बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा पॉडकास्ट है। एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत से मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ और पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा था कि अमेरिका में इमरान खान साहब के साहबज़ादे जो आए, उनकी मुख्तलिफ़ मीटिंग्स हुई, उनमें क्या गुफ्तगू हुई, उनका नतीजा क्या निकला, उनका पर्पज़ क्या था। इसके अलावा बहुत कुछ सोशल मीडिया पर इन मुलाकातों के हवाले से, इस ट्रिप के हवाले से बातें चल रही हैं। तो हमने सोचा कि इसको क्लैरिफ़ाई करें। तो डॉक्टर आसिफ़ महमूद जो वहाँ पर मेज़बान भी थे, एक तरह से उन्होंने रिसीव भी किया इमरान खान साहब के साहबज़ादों को। इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स एज़ वेल, और वो पूरे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसमें वो नोन है। तो उनको हमने ज़हमत दी, वो हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ये सारी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। ये आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी आपकी एक बड़ी पावरफुल पोज़ीशन है। आप यूएस कांग्रेस के लिए भी रेस में रहे। और सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक़्त आप अपनी ज़ाती हवालों से, अपनी अपनी जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसके हवालों से ब्रीफ़ली अगर पाकिस्तानियों को बताएँ, तो दैट वुड बी ग्रेट। और फिर उसके बाद हम जो इमरान खान साहब के साहबज़ादों की जो मुलाकातें हुई हैं और वहाँ पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का रोल है, उस पर फिर बात करते हैं। जी, डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मेरी मुलाकात आज से 20 साल पहले और बल्कि उससे ज़्यादा से पहले अमेरिका में हो चुकी है एंड ऑनेस्टली आई हैव सो मच रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड लव फॉर यू। मुझे पता है जब आप यहाँ पे थे उस वक़्त हालात मुख्तलिफ थे, उसके बावजूद आप सच में बिलीव करते थे। आप जो भी रिपोर्टिंग, जो भी चीज़ें भेजते थे अमेरिका से भी, मुझे बिल्कुल याद है कि आप लोग उस तरह से आम आम जो सादा जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, वो नहीं थे। तो हमेशा के लिए और आपने सच बोलने के लिए बहुत ही कीमत भी अदा की है, लेकिन यही आपका मिशन था, यही आपका एक्चुअली प्रोफ़ेशन है, तो सबसे पहले आपके लिए प्रेज़। थैंक यू। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ शुरू में, वो ये है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में एज़ एन इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मेरे पास पोज़ीशन है, मैं इस वक़्त वाइस चेयरमैन हूँ यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो वो उस कैपेसिटी में बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ एज़ एन इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बात कर रहा हूँ और एज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन अमेरिका, जो कि आपको पता है, सब लोगों को पता है कि मेरा रोल कैसा है कैलिफ़ोर्निया में और अल्हम्दुलिल्लाह इन द होल यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंशाल्लाह विल हैव अ गुड डिस्कशन। ठीक है। पिछले 3-4 दिन वर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी हालात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे एंड एक चीज़ और क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये पूरे का पूरा जो उनका विज़िट था, जो मैंने कुछ किया है, दिस इज़ सोली ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से पाकिस्तान से ताल्लुक है। हुँ, हुँ। कुछ एंकर्स, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो पीटीआई की जो तर्जुमानी करते हैं। ऑनेस्टली मैं पीटीआई की तर्जुमानी नहीं करता, ना ही मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक है। मैं बा आवाज़ बोलता हूँ 250 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए, उनके हकूक़ के लिए। वो लोग, वो औरतें जिनको और रुसवा किया जा रहा है, उन लोगों के लिए, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या इमरान खान हों या बाकी बहुत सारे लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। मेरी बात सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, मेरा किसी ठीक पार्टी से नहीं है। अगर किसी और के साथ भी ज़्यादती होगी, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ पे बोलूँगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बयान फ़रमाइए कि जो इमरान खान साहब के दोनों साहबज़ादे हैं, उनका ये जो विज़िट है, इसका पर्पज़ क्या था? इसके हवाले में बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, पर्पज़ क्या था? आपसे इन उनकी डिस्कशन तो बड़ी डिटेल हुई होगी। मैं ब ब आई फाइंड इट कि रियली फ़ख्र की बात है कि मुझे मौका मिला उनको होस्ट करने का और आवाज़ उठाने का। उनका पर्पस भी एग्ज़ैक्टली जो मैंने आपको बयान किया है, उनका पर्पस कोई पॉलिटिकल नहीं था, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स। दे परफॉर्म देयर वर्क। उन्होंने जो काम किया यहाँ पे, ऑनेस्टली सो एलिगेंटली इन सच अ यंग एज, सो एलिगेंटली, सो स्किलफुली एंड सो ब्यूटीफुली, कि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। उन्होंने बात की है अपने वालिद की, जो कि पिछले 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं और उससे ज़्यादा पहले से एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के शिकार रहे हैं, जैसे उनको असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। ऑल्सो ऑल्सो उन्होंने बात की है हर उस कारकुन की, जो कि
अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड जेल में पड़ा हुआ है, या जिनके घरों को तबाह किया गया है, या जिनको थ्रेटन किया जा रहा है, उन सब के लिए उन्हें आवाज उठाई है एज ए ह्यूमन राइट्स इशू, नॉट एज ए पॉलिटिकल इशू। तो क्या वो बेसिकली क्या चाहते क्या थे वो, जब उनकी यूएस कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई, थिंक टैंक स्कॉलर से मुलाकात हुई और दूसरे ऑफिशियल से अगर मुलाकात हुई, तो बेसिकली उनका थ्रस्ट क्या था, क्या उनकी डिमांड्स क्या थी? देखें जी, डिमांड वही है जिसको हम पिछले कई, अब तो कई साल हो गए हैं, जिसे रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है अनवारंटेड और फेकफुल केसेस खत्म हो, इमरान खान को रिलीज किया जाए, उनके साथ उन जो कि गलत केसेस में मुलवस हैं उनको रिलीज किया जाए, रियल मानों में डेमोक्रेसी आए, और जिसको लोग पिक करें, जिसको भी लोग पिक करें, जिसको लोग वोट राइटफुली, जिसको लोग वोट दें, जिसका कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लीडर होना चाहिए मुल्क का, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और उनका कोई नहीं था, उन्होंने कहा कि ब्रुटैलिटीज जो जेल में होती हैं उन सबको खत्म किया जाए, और मेन पर्पस ये है कि जी इमरान खान को और उनके बाकी लोगों को, जो भी जितने भी लोग अरेस्टेड हैं, उनको रहा किया जाए। अच्छा, एक कुछ मैंने देखा सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि शायद वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ लेजिस्लेशन करवाना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने बातचीत की, उसके लिए लॉबिंग की। कोई ऐसी बात भी आपने नोट की उनकी गुफ्तगू में? नहीं जी, कतई नहीं, कतई नहीं। ये लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली ना दूसरे लोग फैलाते हैं, ये पीटीआई के अपने सर्कल्स में कुछ लोग हैं जो फैला, और मैं आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि मेरा नहीं है। देखिए, मैं मेरी हिस्ट्री है पिछले 20 साल से, मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो आपका प्रोग्राम होता हो जाएगा क्या क्या के लिए। आज तक पाकिस्तान से कभी किसी फेवर की, कभी किसी रायत की चीज नहीं मांगी है, इसलिए कि वी डू इट फॉर आवर लव फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल। आई एम एन अमेरिकन, आई एम अमेरिकन पॉलिटिशियन, आई हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन यह है, और उन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कतन इस पूरे पूरे अरसे में, नॉट सिर्फ उन दो भाइयों ने, बल्कि किसी बंदे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की है। लेकिन देखें, पाकिस्तान की रजीम के खिलाफ बात करना, जो लोग उनको अप्रेस करें उनके खिलाफ बात करना, इस तरह ये जैसे मैं कभी इंडिया के खिलाफ नहीं बात करता, लेकिन मोदी के खिलाफ हमेशा बात करता हूँ। इसराइल के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ बात करता हूँ। इस अमेरिका में जब क्रिटिसिज्म होता है तो उनके लीडर्स के खिलाफ बात करते हैं। तो उन लीडरों, उन लोगों को, रेजीम्स को, जो कि ऑपरेशन और रिप्रेशन कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात करना कतन पाकिस्तान के खिलाफ बात करना नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन। ये बताइए कि उनकी जो गुफ्तगू थी, जो प्रेजेंटेशंस उन्होंने दी, अमेरिकन्स का क्या रिस्पांस था उसके जवाब में? पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करूं, समी भाई, मैं आपको मैं ये एडवोकेसी का काम पिछले 20 साल से कर रहा हूँ एक्टिवली। वैसे तो 25 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 20 साल से मैं एक्टिवली कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा काम पाकिस्तान के लिए नहीं है, मेरा काम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे। आई हैव डन अ ह्यूज वर्क इन इथियोपिया, बांग्लादेश, इंडिया, सीरिया, वीगर्स, रोहिंगा। मैं ऑनेस्टली, देयर इज सम ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि मैंने इतनी कामयाब एडवोकेसी विद इन 72 आवर्स कभी नहीं देखी, हम्म। जिस तरह का रिस्पांस था उनको, हर लेवल से रिस्पांस। और आपने देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो क्लोजेस्ट बंदा है, क्लोजेस्ट बंदा ऑन फॉरेन पॉलिसी, ही वाज स्टैंडिंग विद देम एंड हैड लंच विद देम 2 आवर्स, दे डिस्कस्ड ऑल दिस। और मैं एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई करूं, कुछ लोग जो हैं, जो अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, जो कि वीलॉगर या ब्लॉगर जो भी हैं, जो अपना प्रोग्राम बेचना चाहते हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जी कि ए तजी को प्रोग्राम किसी सिखांदा सी, दे हैव नो इन्फॉर्मेशन। द लंच वी हैड वेयर 2 boys वर प्रेजेंट, देयर वाज नो अदर साउथ एशियन एक्सेप्ट मी। हम्म। जी, तो बच्चे ये हैं, ये प्रॉब्ली हाफ साउथ एशियन, साउथ एशियन नहीं है, इमरान खान के बेटे हैं। उनके अलावा कोई देसी, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई साउथ एशियन नहीं था। वहां पे 2 घंटे कांस्टेंट डिस्कशन हुआ है, और दिस इज, और उसके बाद उनकी ट्वीट थिंग। तो ये एक तो लोगों को मैं चुप कराना चाहता हूँ जो ये कहते हैं जी कि ये तो ऐसे ही हो गया जी। लास्ट टाइम जब मैंने रिचर्ड गर्नैल से वीडियो को मैसेज किया, उन्होंने कहा ओ जी राज आंदे मिल गया सी। ये आपके व्लॉगर या ब्लॉगर जो हैं वो ये भी कहते हैं। लेकिन इस लेवल पे इस तरह की इंटीमेट मुलाकात होना, और इस तरह की वापस ओपनली ट्वीट आना, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। उसके अलावा
कि उनकी एक्सेस वाज स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी एक्सेस वाज द हाउस इन द कांग्रेस, उनकी एक्सेस वाज द सेनेट, उनकी एक्सेस वाज टू अदर एरियाज ऑफ थिंक टैंक्स एंड काइंड ऑफ स्टफ। ये इस तरह का इवेंट मैंने ऑनेस्टली मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था। आई कुड नॉट माई सेल्फ एक्सपेक्ट दिस इज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते थे। तो बड़ा ही क्लियर मैसेज था, बड़ी क्लियर क्रिस्प बात, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान इज एन अमेरिकन एलाई। अमेरिका fights for democracy everywhere. America fights for human rights everywhere. America fights for rule of law. तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो उनके खिलाफ है और हमें इमीडिएटली इसका एक्शन लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। और ऑब्वियसली ये चीज आई, जिस तरह के हार्श ट्रीटमेंट हो रही है इमरान खान की एक छोटे सेल में इन दिस का। आप और मैं तो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, हमें पता है गर्मी कैसी होती है पाकिस्तान में। एक छोटे से सेल में 8 या 10, उसमें 22 घंटे सेल में रखना, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी नहीं है और लिमिटेड एक्सेस टू, कई कई हफ्ते उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होती, फैमिली की मुलाकात नहीं होती, अटर्नीज की एक्सेस गवर्नमेंट की परमिशन से होती है जी कि कौन सा अटर्नी जा सकता है, उनकी नहीं मिल सकते। तो ये सब चीजें जो हैं ये बर्बरियत है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज को चीज समझनी चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे, मैसेज विल कम इवन स्ट्रॉन्गर। आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई इस हवाले से मैसेज आएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इमरान खान के साथ कोई रियायत की जाए, उनको रिहा किया जाए, या उनका जो ट्रायल है उसमें जर्नलिस्टों को एक्सेस दी जाए? हर सूरत में होगा और मैसेज इज वेरी क्लियर। देखिए, कोई अमेरिका ऐसा मुल्क नहीं है कि कोई आया जी चलो जी आओ जो मिल लो बह लो। हर बंदे को जिससे मुलाकात होती है द बैकग्राउंड इससे पहले, और आम ऐसे लोगों से नहीं मुलाकात हुई है। ये जो सब लोग शोर डालते हैं ना, मुझे मिलके दिखाएं रैंकिंग मेंबर फॉरेन अफेयर्स कमेटी और चेयर एशिया कमेटी मेंबर जो 30-30 साल से हैं उसमें अफेयर्स कमेटी में, वो लोग जो कि पाकिस्तान में जा भी चुके हैं, जिनका पाकिस्तान में काम है, वो ओपनली आके कहें और कुछ ना हो। ये इस चीज में कोई डाउट ही नहीं है कि होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान स्टिल भी रेजिस्ट करेगा तो वो अपने डालेंगे, मुल्क के लिए मुश्किल डालेंगे, और हम नहीं चाहते कि चीजें उस पर जाएं। और मेरी, जैसे मैंने लास्ट टाइम ट्वीट भी की थी, कि मेरी बेस्ट सजेशन एंड एडवाइस पाकिस्तान में है कि जब अगर उनके बच्चे पाकिस्तान आए तो दे शुड रिलीज इमरान खान उससे पहले, और इमरान खान खुद जाके उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करे एंड अच्छा, मूव। इनका प्लान है बच्चों का पाकिस्तान आने का? क्योंकि यहाँ पर तो ये खबरें हैं कि वो कोई एजिटेशन लीड करेंगे, और आप आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, मिलने आएंगे या एजिटेशन को नहीं लीड नहीं, करने उनका आएंगे? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमने बड़ा पाकिस्तान की। लेकिन एज एन ह्यूमन राइट्स नीड, they have all the right to come to Pakistan. They have all the right, or they should be given the free and transparent access to their father. They should given the time to talk to their father without being taping and monitoring, and spend as much time as they can. 1 day, 2 day, 1 week, 2 weeks, 2 month, इस पे कोई नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई एजिटेशन का या उनका कोई इस तरह की चीज का है। लेकिन मैं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आई हैव नथिंग टू ऐड और गेन फ्रॉम पीटीआई। तो ये उनका बड़ा क्लियर वर्जन है। और जब भी वो आए हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी इंटेंशन है, आई कैन टेल यू कि किस वक्त कब उनकी इंटेंशन है, इसलिए कि कोई भी, मेरे बच्चे हैं और आई कैन इमेजिन, मैं हो जाता हूँ तो बच्चों को फिक्र लग जाती है, मेरे बच्चे कोई 3-4 घंटे लेट हो जाते हैं तो फिक्र लग जाती है, और आपके भी बच्चे हैं आपको। तो आई थिंक उनका राइट है। और ये जो मुझे कुछ लोग भेजते हैं, मैं पाकिस्तानी टीवी ज्यादा देखता नहीं, मुझे लोग भेजते हैं इनके स्टेटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह की वो देते हैं, वेरी इररिस्पॉन्सिबल, वेरी अनफेयर, ऑनेस्टली आई वुड से अनएजुकेटेड, जी उनके बच्चों पे शुरू हो जाना कि उनको रख लेंगे, उनको जेल ले जाएंगे, उनको ये कर देंगे। ये अगर वो करेंगे, अगर वो जाते हैं और अगर ये करेंगे, तो आई कैन प्रॉमिस यू ऑन योर प्रोग्राम द रिएक्शन विल बी वे मोर हार्शर एंड इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, कोई एनी टाइमलाइन? जाहिर है आपको पूरा तो इल्म नहीं है जैसे आपने कहा, लेकिन कोई टाइमलाइन उनके पाकिस्तान आने की, 2 हफ्ते, महीना, कब तक, कोई आपको कोई अंदाजा, आपकी अपनी असेसमेंट? ऑनेस्टली ना मैंने उनसे पूछा है कब आपने जाना है पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान जाना है नहीं जाना, लेकिन मैंने उनसे ये कहा है कि अगर, 'चाहे, तो वी विल डेफिनिटली बैक अप इन एवरी पॉसिबल वे कि पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के साथ जो भी उनका काम है वो हम करेंगे। 'चाहे, तो वी विल डेफिनिटली बैक अप इन एवरी पॉसिबल वे कि पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के साथ जो भी उनका काम है वो हम करेंगे।
कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फादर एंड सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज पॉलिटिकल वर्कर्स जो आपको रिसीव करें, वो वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। तो मेरे पास खाना सी कोई गाइडलाइन नहीं है उसकी, ना मैंने उनसे पूछा है, तो आई डोंट लाइक टू जस्ट राइट। अच्छा, मेकिंग ये पब्लिक। जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कहा स्टेट डिपार्टमेंट में भी एक्सेस थी, तो वहां पर कोई उनकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? Every single level we talk to, every single person, हर बंदा जो है वो इस चीज पे कंप्लीटली 100% एग्रीमेंट में था कि उनके बच्चों का पूरा हक है जाने का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि अगर वो जाएं तो उनको एक फेयर एंड फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ रिसेप्शन दें और उनको एक्स विदाउट एनी डिले टू देयर फादर। And if they want to visit any other prisoner, they should have access to visit them. अच्छा। एक चीज मैं सपोर्ट जाऊंगा, जी। मैंने ये बात उठाई थी कि अगर अगर हम इस पे पुश करें कि जब उनको एक्सेस मिले, have at least 4 अनबाइज्ड जर्नलिस्ट उनको उनके साथ एक्सेस हो ताकि वो इस चीज को मॉनिटर कर सकें और इस चीज को आगे से लोगों को बता सकें। इस पे अभी तक बात हो रही, might be a possibility कि they might have some couple of media people from the outside Pakistan go with them, लेकिन वो डिटेल्स अब उनकी अपने तय करने की है, मेरा उसमें रोल जरा इतना नहीं हो सकता। मेरा श्योर है कि तो वो बल्कि उनकी एक्सेस हार्ड के पास। अच्छा, कुछ लोगों का पाकिस्तान में ख्याल है कि ये एक डेडलॉक आ गया है, बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है एक बंद गली में चली गई है और इसका हल जो है वो डायलॉग में है। तो उनके बच्चों से आपकी जो बातचीत हुई या अमेरिकन जो ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस, तो इस हवाले से भी कोई आपने देखा कि कोई सोच है, कोई अप्रोच है कि कोई निगोसिएशन होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि ये जो मसला है पॉलिटिकल पाकिस्तान में ये सॉर्ट आउट हो? बिल्कुल। एंड मेरा अपना ख्याल है कि नॉट ओनली अमेरिका में, मेरा अपना ख्याल है कि जो सेन एलिमेंट्स पाकिस्तान में हैं उनका भी ख्याल यही है कि देयर शुड बी दिस कंप्लीटली ब्लॉकेज शुड स्टॉप। एंड कोई बंदा शायद इस वक्त मैं ये कहूँ जी कि सूरज नजर नहीं आ रहा, दिन नहीं है, तो ये तो एक अलग बात है ना। ये उनको पता है कि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ये मैं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया पोस्टर्स बार बार शो कर सके हैं। किसी भी मुल्क की बेहतरी की होती है कि जो भी उनका लीडर हो वो उनकी आवाम की आवाज हो। तो जो लोग भी ये अपने आप को करते हैं क्लेम कि जी वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हमायती हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो उसको पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हैं कि उनकी कुर्सी रहे, उनकी पावर रहे, उनकी गवर्नमेंट रहे, तो पाकिस्तान बच सकता है। अगर किसी और की आ गई तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये एक चीज अगर दिल से लोगों के निकल जाए तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली वे आउट ऑफ। हम मेरा मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं किसी से कहूं कि इमरान खान को वोट दो या मैं किसी से कहूं कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हो। हम तो ये कहते हैं जी कि ये जो डिसीजन है ये पाकिस्तान के अवाम का है। दे शुड बी फ्री, ट्रांसपेरेंट, वेरी, दे शुड बी पीसफुल, ट्रांसफर विंस इलेक्शन, जो भी जीते। और ये नॉट ओनली बाकी की एक पार्टी के मफाद में है, ये पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान के मफाद में है। इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस वक्त जबकि अल्टरनेट लोग ढूंढ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान को छोड़ जाना, और I was personally talking to a couple of very very big companies to come in Pakistan and they're asking me कि do you, अब मुझे, मैं आपसे भाई आपसे मैं यहाँ पे ये चीज शेयर करता हूँ। मुझे पर्स एक वन ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने मुझे पूछा है कि इफ वी आस्क यू कि आप पाकिस्तान में फ्री एंड सेफ जा सकते हैं और आ सकते हैं, वुड यू? नो। क्या कहूं, नहीं जा सकता। वो कहते हैं अगर आप नहीं जा सकते तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, कोई अमेरिका से है, कोई यूरोप से है, कोई एशिया से है, वो जाके पाकिस्तान में फ्रीली काम कर सके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टू लार्ज कैपिटल कंपनीज इन द वर्ल्ड अच्छा। जिनका एसेट्स
ठीक है, ट्रिलियंस लेकिन है। मैं आसिफ भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगा। मसलन जी। आज हम देख रहे थे कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उ उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको बेहतर किया है, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बेहतर हो रही है। तो इन चीज़ों का जो बिज़नेस कम्युनिटी है बाहर, उ उन पर इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा? um, समी भाई, आई सॉ दैट रिपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हुँ, जो मसला वो ये नहीं है कि आपकी रेटिंग कहाँ पे है। मसला ये है कि गरीब को रोटी मिल रही है, हुँ, और नमक की एक्सेस है। आप अपनी हाउसिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आप बिजली का बिल दे सकते हैं, आप गैस का बिल दे सकते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। अगर उस पर फर्क पड़ रहा है, हो रहे हैं, तो बिल्कुल वी विल कांग्रेचुलेट देम। हुँ, आप जो मर्जी ये कर, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। आप देख लें, उठा के देख लें। मैंने आज एक दो इकोनॉमिस्ट से पूछा, एक इकोनॉमिस्ट जो कि पाकिस्तान में पूरा वक्त काम करता है, उससे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ओके, लोन लेके, एड लेके, इस तरह की चीजें मुल्क नहीं भेज। ये IMF बोल लेंगे आप लोन, उसके बाद आपका इंटरेस्ट चला जाता है। आप जो इंटरेस्ट आज दे रहे हैं, अगर आप आज से 5 साल पहले देखें, तो आप उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट टाइम एंड हाफ हो चुका हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में वो एक पैरामीटर्स, आई मीन देखने में तो है, बाजारों के क्यों छोड़ के गया है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं बहुत सारे, और पाकिस्तान के वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, उनसे एक्सेस जो है वो नहीं थी, और उनसे कोई बात वगैरह नहीं हुई। इसकी कोई ख़ास वजह कि वो नहीं मिले किसी से भी? एक चीज तो मैं ना यहाँ पे, आई माइट बी स्टेपिंग लिटिल ऑन समबडी, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि मैं पार्शियल वो हूँ, मेरा कोई ये नहीं कि मेरी कोई पीटीआई से कोई मोहब्बत है, इस तरह की कोई चीज है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई को अपनी सफे में ठीक करनी चाहिए। हुँ, पीटीआई शुड नॉट हैव पीपल ऑन देयर सेंट्रल कमेटी जो उनके वीलॉग होते हैं, हुँ, इसलिए कि पीटीआई की सारी इंफॉर्मेशन पहले ला के वो अपने लोग लेते हैं और उनका अपना फायदा होता है। तो पीटीआई शुड लुक इनटू देयर ओन थिंग वेरी सीरियसली। इन व्लॉगर्स को लाने या इनको वहां बताने से क्या, व्हाई वुड वी ब्रिंग देम? they cannot go to any meeting, we cannot, these are the highly confidential meeting, just I was present in every single meeting, और कुछ मीटिंग में सिर्फ मैं ही प्रेजेंट था। हुँ, तो उस उनमें हम मीडिया को लाके और मीडिया को लाके जिन्होंने सिर्फ अपना चीज बेच करनी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हुँ, और दूसरी चीज ये है, ये लोग जो कुछ शोर मचाते हैं, जो प्रॉब्ली सिंपैथाइजर है पीटीआई, इस तरह की चीजें, जब हम चीज करते हैं कोई, तो वो उस चीज को एक अजीब सिचुएशन दे देते हैं। लास्ट टाइम मैं ने वीडियो स्टेटमेंट दी अपने रिचर्ड गर्नल के साथ, तो एक व्लॉगर साहब है, वो उन्होंने एक तो मेरा नाम ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं, नाम ही उन्होंने गलत वो बताया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो तो कहीं जा रहे थे और वो भी आ रहे थे, तो उन्होंने करके, कितनी बार आपने देखा है कि प्रेसिडेंट का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो खड़ा हुआ है और साथ में मिल गया और उसने आगे वीडियो स्टेटमेंट दे दी मेरे साथ। अब देखें ना जरा, इनका लेवल देखें ये चीजों का। हुँ, या फिर कहते हैं जी कि कितनी बार इन जो सारे के सारे लोग इतराज करते हैं, जो कुछ चीज कहते हैं, मुझे बताएं एक चीज, बताएं कि भाई पूरी स्ट्रगल में इन्होंने क्या किया। हुँ, मैंने सिंगल हैंडेडली, और मैं आई एम नॉट डूइंग एनी फेवर टू पीटीआई एंड आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मैं कर रहा हूं उस मुल्क के लिए जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ था, जिस मुल्क ने मुझे समझ और बूझ दी, मुझे एजुकेशन दी, मैं जहां पे हूं आज। इसलिए मेरा कर्ज है उस मुल्क पे। और ऑनेस्टली अगर मैं एक बंदे को, 100 बंदे को, 1000 बंदे को एक्सेस देता हूँ अपॉर्चुनिटी की, दैट इज द बिग karma एंड दैट इज द बिग रिवॉर्ड आई कैन गेट देन टू एज पर एनीथिंग एल्स। तो ये लोग जो है ना सारे, हर बंदा जाए इनको इंटरव्यू करना चाहता है, हर बंदा इनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो कोई उनकी अलग चीज बताना चाहते हैं, इसलिए कि वो अपने उसमें वीलॉग में लेके आएंगे, अपने उसमें व्लॉग में रखेंगे, तस्वीर लगाएंगे, मोर और ज्यादा वो आएगी फॉलोइंग एंड उनका नाम बड़ा हो जाएगा। उसके ठीक। अलावा देयर इज, आई डोंट सी, एंड आई माइट बी रॉन्ग, आई मीन आई एम नॉट सेइंग, बट ऑब्वियसली आई हैव हार्शनेस। मैं डेफिनेटली दो बंदों को मैं उनकी डिसेंसी का, और इसलिए नहीं कि वो हैं जिनसे मेरी आमतौर पे एक बंदे से मेरा आमतौर पे राब्ता होता है पीटीआई के, जो पीटीआई के हैं, आतिफ खान इज ए हुँ, डिसेंट गाय, वेरी हेल्पफुल, वेरी, कभी उनको नहीं होता कि मेरा नाम आगे लाया जाए। ही इज बीन वेरी हेल्पफुल। जब मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ, वरना मैं किसी और पीटीआई के बंदे से मैं बात नहीं करता, बिल्कुल ना हुँ, पाकिस्तान में ना यहाँ पे।
और आई थिंक इस इन मीटिंग्स में जो बर्की साहब उनके महल ओवरसीज के इंचार्ज ऑफिशियल, दैट इज व्हाई ही केम एंड ही वाज वेरी डिसेंट। हम्म। अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा शोर है, तस्वीरें चलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कभी कि जी वो बाएं हाथ से खा रहे थे, कभी कहा जा रहा है कि ये जो मीट पड़ा हुआ है ये पता नहीं किस चीज़ का मीट है। ये एक बहुत ही एक नेगेटिव कैंपेन हमने देखी है सोशल मीडिया पर। आपकी नज़र से भी गुजरी है ये बातें, देखा आपने? मुझे किसी ने भेजी है अभी, कल किसी ने एक्चुअली पीडीएन से, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने भेजी है। जिस लंच की ये बात करें, मैंने देखे, मैं उनके साथ इन एवरी सिंगल मील फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एनीथिंग एल्स वी हैड, आई वाज विद देम। ठीक है। अच्छा, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, ये लंच जो है, नॉट एट ऑल, देयर वाज नो पोर्क एट ऑल। ऑब्वियसली अमेरिकन कैफेटेरिया में जो है तो पोर्क तो वहां पड़ा होता है ना, जी जी आपकी मर्जी आप लें। जी। नहीं, ये दिस वाज इन ए वेरी डिग्निफाइड प्लेस ऑन द हिल, जहां पे वो, जिसकी मुझे उन्होंने तस्वीर भिजवाई है, ऐसी कतन कोई चीज नहीं थी। मेरे साथ उन्होंने मल्टीपल मल्टीपल दफा खाना खाया है और उन्होंने खुद ऑर्डर किया। देयर वाज नॉट ए वन सिंगल टाइम दे इवन आस्क्ड अबाउट पोर्क। और ये चीजें जो है ना, इन लोगों को और कुछ नहीं मिलता तो इस तरह तस्वीरें निकालते हैं, वो उनको देखें कि काम उन्होंने क्या किया है, इस चीजों को देखें। लेकिन नहीं, देवर ऑनेस्टली आई was not expecting this level of dignity, this level of sobriety and patience in these two kids. I would not expect, and I conveyed them really, they were so down to earth, they were so to the point, और उनको किसी चीज का कोई वो नहीं था। तो ये जो लोग कर रहे हैं, आई मोरल थिंक कैसा था डॉक्टर साहब उनका? वेरी स्पिरिट्स वर वेरी हाई। spirits were high. Spirits were much higher by the time I think we left the same time. We even, देखें, the moment you landed in LA and the moment they left DC, we were together all the time. And they're obviously, when they landed here, they were tired, but the moment they were leaving, they were in much higher spirits, they were much hopeful, and they are more determined to do whatever possible to help their dad, to help all those who are being oppressed and suppressed. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बड़ी तफसील से सारी ये बातें बताई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये सब कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। और ये बात बहुत ही अच्छी लगी जो आपने बताई कि इस पूरे ट्रिप में कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं हुई, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन पर बात नहीं हुई। इट वाज़ प्योरली ए ह्यूमन राइट्स इशू और जो एक फ्री फेयर ट्रायल और रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात हुई। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू और वेरी मैं मच। और मैं आपसे इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 24 आवर पिक्चर शेयर करूंगा, जिसमें कि लंच में देयर वाज नो अदर देसी। कुछ लोगों का ख्याल था कि जी, वो कुछ लोग कह रहे थे कि जी कि वो सिखों का लंच था, तो ऐसे ही उनको अच्छा। स्नीक इन कर लिया गया। हुँ। ये इन लोगों की मशवरे के लिए बात है कि जिस लंच में ये हम थे, मेरी उन दिनों 2 अलग मीटिंग थी रिचर्ड कर्नल के साथ, और दोनों ही मीटिंग में आई वाज द होस्ट। ठीक। तो ये इन लोगों की समझ बेहतर हो जानी चाहिए कि द गेम दे आर ट्राइंग टू प्ले, आई प्लेड दैट 20 years ago. तो ओके। और ये सब अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का ऑनेस्टली अगर जी। आप, यू आर ऑन द राइट कॉज, यू आर ऑन द राइट पाथ, अल्लाह आपकी मदद करता है। थैंक यू सो मच, थैंक रियली यू वेरी अप्रिशिएट। मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।